सत्संग कभी समय से नहीं फलता, एक घड़ी आदि में पुनि आध। सही बात कहूं मेरे अनुभव से, तो आप चाहे 3 घंटे बैठे हों चाहे 6 घंटे बैठे हों, पहले समय में तो सुबह और शाम कथा होती थी, हमने भी खूब करी हैं, अभी भी कभी कभी कर लेते हैं, आप सबने भी खूब सुनी होंगी। चाहे 6 घंटा सुने चाहे 8 घंटा सुने, पर उन सब में सदा कोई एक क्षण ही ऐसा होता है जो आपका जीवन बदलता है। कोई एक बात ही ऐसी होती है जो हृदय के अंदर तक पहुंचती है और हमें जीवन भर के लिए सत्संग में बिठा देती है। इसलिए है तो एक ही घड़ी, अब वो एक घड़ी आपको 6 घंटा के सत्र में मिले कि आपको 7 दिन के सत्र में मिले, कई बार सालों बैठने पर भी नहीं मिलती और कई बार एक क्षण बैठने पर भी प्राप्त हो जाती है। कई बार योजना बनाने पर भी परिवर्तन नहीं मिल पाता और कई बार बिना योजना के भी वो सूत्र मिल जाता है जो जीवन को एक नए आयाम तक पहुंचा देता है। एक बहुत बड़ा संत हुआ छज्जू, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है छज्जू का चौवारा। वो जीवन में बड़ा भ्रमित रहता था, कभी सोचता था भजन करूं, कभी सोचता था भगवान ने ये शरीर का धर्म दिया है, परिवार का धर्म दिया है, समाज का धर्म दिया है, तो इसको भी देखूं। कभी सोचता था ये सब तो सपना है, शास्त्रों ने कहा है भाई इसका कोई दायित्व अस्तित्व तो है नहीं, तो जब सपने ही है तो क्यों इसमें फंसना, छोड़ो सब, भजन करो। दिन भर इसी झंझट में फंसा रहता था। एक बार बड़ी दुविधा में था और रास्ते से जा रहा था, बीच सड़क थी, पीछे से एक तांगे वाला आया, तांगे वाले को निकलने का रास्ता नहीं मिलता था, तो उसने पीछे से आवाज दी, ए बाबा जरा एक पासे हो जा। पंजाबी का शब्द है, मतलब एक तरफ हो जा, एक तरफ हो जा, मुझे तांगा निकालने दे, जरा एक पास से हो जा। इतना कहकर तांगे वाला आगे बढ़ा तो छज्जू दौड़ा उसके पीछे और कहा जरा उतर भाई। छज्जू ने उसको दंडवत प्रणाम किया। तांगे वाला बोला तू बाबा साधु होकर मुझे प्रणाम करता है, मैं तो तांगे वाला हूं। बोले नहीं, आज से मैं तुझे अपना गुरु स्वीकार करता हूं। अरे भाई तेने मुझे एक सूत्र में सब कुछ समझा दिया। मैं पहले सोचता था इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये संभालूं कि वो संभालूं, दोनों तरफ दोनों नाव में पांव धरे बैठा था। तेने जोर से आवाज दी और मेरा चित्त शांत हो गया कि बाबा एक पासे हो जा, एक तरफ हो जा। अगर व्यवहार भी करना है तो पूरा फिर कर ले, उस व्यवहार में ही भगवान को खोज ले, और या भजन करना है तो फिर पूरा ही भजन कर ले, भजन में अपने आप व्यवहार संभल जाएगा। बस जीवन की एक दिशा अपना ले। और उसी दिन छज्जू इस देश का एक बहुत बड़ा महापुरुष और संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। मेरे कहने का अर्थ इतना सा था कि कभी कभी एक लाइन भी जीवन बदल देती है, एक लाइन ही बदलती है। हजारों लाइनों में कोई एक लाइन होती है जो आपकी होती है, जो आपके लिए परोसी जाती है। बस सत्संग के सत्र में हमें उसका अनुभव हो जाए।